और इधर मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने आखिरी जोर लगा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को साफ कर दिया है कि 1 नवंबर के पहले प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में आप वहीं डटे रहें, किसी भी सूरत में उस क्षेत्र को ना छोड़ें। दरअसल कांग्रेस को डर है कि चुनाव के पहले पार्टी को भीतरघात से बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को इस बात का भी भय है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं और सिंधिया के लगातार विधानसभा क्षेत्र में बने रहने से कार्यकर्ताओं के मनोबल टूटने के साथ ही दल बदल का भी मामला सामने आ सकता है। तो किसी भी सूरत में सभी पूर्व मंत्रियों समेत 4 विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों की ड्यूटी एक विधानसभा में लगाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि जिस दिन से कांग्रेस की सरकार गिरी थी उसी दिन से पूर्व मंत्रियों ने अपने जिम्मे वाले विधानसभा क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। प्रभारी बनाए गए उनका तो दायित्व होता है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा और जिस दिन तक मतदान संपन्न हो उस क्षेत्र के अंदर है। जब हमारे प्रभारियों को निर्देश है कि जिस क्षेत्र का उन्हें प्रभारी बनाया गया पूरी मुस्तैदी से वहाँ संभालें। वहाँ यदि कोई कमी है, जो नाराजगी है या हमारे जो काम है उसको पहुँचाएं और पूरी तरह से देखें कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार से लेकर अभियान जो सुचारू ढंग से चले। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस दिन से सरकार गिरी, जिस दिन से मंत्री पद हटा, उस दिन से पूर्व मंत्री तो अपने क्षेत्र में जुटे हुए हैं, विधायक भी हैं, लेकिन जिस दिन से सिंधिया अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं उस दिन से कांग्रेस को ज़रूर डर लग रहा है कि कहीं भीतरघात की संभावना ना हो जाए, कहीं दल बदल ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मिले हैं। अब वो भी चले गए तो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन परेशानी खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल विजय, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कमज़ोर थी कांग्रेस मध्य प्रदेश में। कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने के बाद, इसलिए कांग्रेस की कोशिश थी कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को फिर से खड़ा किया जाए, एक मजबूत टीम बनाई जाए ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के मुकाबले में आया जा सके। और सरकार गिरने के फौरन बाद कमलनाथ समेत तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज है उन्होंने रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। और सबसे खास बात जो ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं उन 16 सीटों पर ग्वालियर चंबल के कांग्रेस के पुराने नेता, दिग्गज नेता, उनके साथ साथ कांग्रेस के कई सारे चंबल ग्वालियर संभाग से कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे थे उनको वहां की जिम्मेदारी दी थी। एक विधानसभा का उनको प्रभारी बनाया था। और डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि सबसे सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, 7 बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, तो गोविंद सिंह को भी कई सारी सीटों की जिम्मेदारी दी थी। और उस वक्त गोविंद सिंह को थोड़ा फ्री रखा गया था ताकि वो सब जगह मूव करें और एक जन समर्थन जुटाएं कांग्रेस के प्रति। लिहाजा उसके बाद एक सीट करके सभी विधानसभा के प्रभारी बनाए गए और सभी जो पूर्व मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में उन सभी मंत्रियों को वहां की जिम्मेदारी दी गई और साथ साथ संगठन के भी तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद काफ़ी हद तक कमलनाथ ने इस बीच में टेबल एक्सरसाइज की, तमाम लोगों से फीडबैक लिया, जो कांग्रेस के वेटरन लीडर हैं उनसे बातचीत की, आसपास के और दूसरे लोगों से बातचीत की। और उसके बाद कमलनाथ ने एक विधानसभा सीट पर एक पूर्व मंत्री को जिम्मेदारी दी, साथ साथ 4 विधायक उनको दिए और साथ साथ एक संगठन से भी पदाधिकारी उनको दिया। तो 5-5, 7-7 लोगों की एक विधानसभा पर टीम बनाई गई। इस टीम बनाने का मकसद ये था कि जो 5 से 7 जो पदाधिकारी हैं वो सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट पर फोकस करें, वो दूसरी सीट के बारे में चिंता ना करें। एक सीट पर फोकस करेंगे तो पिछले 3-4 महीनों के दौरान जो उन्होंने काम किया, फीडबैक किया, उसी का नतीजा रहा विजय कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ग्वालियर चंबल में बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले आज खड़ी नजर आ रही है। कांटे का मुकाबला आज ग्वालियर चंबल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ये कमलनाथ और उनकी टीम की पिछले 5 महीनों की टेबल एक्सरसाइज का ही नतीजा है, जो आज एक विधानसभा के जो प्रभारी बनाए गए हैं और उनका जो टीम है, उनकी टीम और उनका जो काम करने का तरीका रहा पिछले 4-5 महीनों में और जो मॉनिटरिंग लगातार कमलनाथ करते रहे, उसी की वजह से आज कांग्रेस जो है ग्वालियर चंबल में कम से कम फाइट में आ सकी। इसके अलावा जो बाकी जो 4 से 5 सीटें हैं जो हाल में भी खाली हुई थी 1 महीने पहले, तो इन 4 सीटों के लिए भी कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। और सभी पूर्व मंत्रियों को ये साफ कर दिया गया है कि अब चूंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में 1 नवंबर के पहले कोई भी जो जिम्मेदार पदाधिकारी है वो कम से कम अपना विधानसभा क्षेत्र ना छोड़े
और 3 तारीख को वोटिंग होनी है, लिहाजा 1 तारीख की शाम के बाद ही वो अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़े। कांग्रेस को इस बात का डर है कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, इन तमाम जो बड़े बीजेपी के जो नेता हैं, इनके लगातार दौरे उस क्षेत्र में चल रहे हैं, चुनावी क्षेत्रों में, तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, जो लगातार कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो उनके प्रभाव में आकर पार्टी छोड़ दें, काम करना बंद कर दें या फिर भितरघात कर दें। तो इस तरीके की तमाम शंकाएं हैं कांग्रेस पार्टी को, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, इसलिए साफ कर दिया है कि अब कोई भी विधानसभा का प्रभारी समन्वयक और उसके सह समन्वयक, ये जो जितने भी 5 से 7 पदाधिकारी हैं, वो 1 नवंबर के पहले अपना विधानसभा क्षेत्र ना छोड़ें, वहीं पर रात गुजारें, उन्हीं लोगों के बीच में रहें, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहें, अपने कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद करते रहें, उनके दुख तकलीफ सुने, साथ साथ प्रचार प्रसार में हिस्सा लें और जैसे ज़रूरत पड़ती है स्टार कैंपेनर के लिए भीड़ जुटाना, ये तामझाम जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं, उन तमाम ज़रूरतों को वो पूरा करते रहें। तो इस तरीके से पीसीसी चीफ ने एक आखिरी जोर लगाया है अपने विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं उनको, बड़ा टास्क दिया है और साथ साथ ये भी साफ कर दिया है कि अब उनकी ज़रूरत भोपाल या उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। जिस विधानसभा सीट की उनको जिम्मेदारी दी गई है उस विधानसभा सीट में जाकर पूरी मेहनत के साथ काम करें और 1 नवंबर के पहले क्षेत्र को ना छोड़ें। जी शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।